नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास है BSc थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार का एग्ज़ाम यानी कि 2023 और 24 सत्र का एग्ज़ाम रिटर्न पैटर्न पर होना है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये मॉडल पेपर खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है वह है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका पेपर टाइटल है जो कि 75 मार्क का आयोजित होगा, जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने एग्जाम दिया था। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर का पेपर टाइटल आप जान चुके। ये मॉडल पेपर दोस्तों मैंने आपको बता दूं 2023 और 24 सत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति के तहत पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। 3 सेक्शन में विभाजित होता है आपका यह पेपर, ठीक है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ठीक उसी प्रकार से मैं मॉडल पेपर कंडक्ट किया हूँ। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो होती है कुछ यूनिवर्सिटी में 5 और कुछ यूनिवर्सिटी में 10। अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि 5 अगर पूछेगी तो ये 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, अगर 10 पूछेगी तो ये 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। लेकिन अब वेरी शॉर्ट टाइप में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो है टेक्सोनॉमिक की, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज टेक्सोनॉमिक की। टेक्सोनॉमिक की आपका पहला है चैप्टर है जिसमें आइडेंटिफिकेशन एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक क्या होता है, व्हाट इज टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमिक की, ठीक है, ये आप तैयार कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है रूफ गार्डन, ठीक है। व्हाट इज रूफ गार्डन, यह आपसे पूछ लेता है गार्डन क्या है और इसके प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बोटेनिकल गार्डन आप नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन के बारे में कंप्लीटली आप तैयार करके जाएंगे। तीसरा प्रश्न जो है वह है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आप सभी सेमेस्टर में आपको एक चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम का दिया गया है, यानी कि चाहे वो केमिस्ट्री में रहेगा, चाहे वो जूलॉजी में या फिर बॉटनी, इन 3 सब्जेक्ट में एक चैप्टर आपको कंप्यूटर का पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने केमिस्ट्री यानी 7वीं यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा था बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। इसी प्रकार से बॉटनी में इस बार आपको पढ़ना है एक चैप्टर है जो कि पूरा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ना पूछ के अगर आपसे पूछ ले CPU, क्वेश्चन कर दे व्हाट इज CPU, ALU क्या होता है, या आपसे पूछ ले विंडो क्या है, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, URL क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप क्या करेंगे, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को एकदम से कंप्लीट करके जाएंगे। 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम से, एक वेरी शॉर्ट टाइप में और एक या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट टाइप में। लॉन्ग शॉर्ट का क्वेश्चन आगे मैंने मेंशन किया है, उस पर भी चर्चा करूंगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, सभी लोग वीडियो लाइक करके बता दीजिए भाई, थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अमोपोग्राफी, ठीक है। अमोपोमार्फी क्या होता है, अमोपोमार्फी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 और 22 सत्र में पूछा गया था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप कवर करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां प्रश्न जो कि है इनफ्लोरेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में पुष्पक्रम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्पक्रम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपसे पुष्पक्रम पूछा जाएगा तो हाइपोथोडियम जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो ये जरूर तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है जो कि दिया गया है डिफरेंस बिटवीन अमोपोमार्फी एंड प्लेसियोमॉर्फी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है DELTA सिस्टम, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि DELTA
ठीक है, सिस्टम क्या होता है। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करके जाएंगे भाई, ये इम्पॉर्टेंट है और इसका जो संक्षिप्त वर्णन है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी आपको महासंग्राम रिवीजन, कल से मेरा प्रयास है कि मैं महासंग्राम रिवीजन की क्लास स्टार्ट कर दूं ताकि आप सबका सिलेबस कवर हो जाए। आप सबका बहुत नुकसान हुआ है, मेरी वजह से हुआ, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि दोस्तों अब मैंने अपनी समस्या, कितना भी मेरे पास समस्या हो अगर मैं बताऊँ आपको तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का नुकसान हुआ है, आप दूसरे की समस्या नहीं समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं प्रयास ये करूँगा कि आप सबका सिलेबस कवर हो और आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप बिल्कुल विश्वास बनाए रहिए। अगर आपके एग्ज़ाम में 10 दिन का भी समय है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितना भी मैं क्लास दे रहा हूँ, अब लगातार लगभग 7 से 8 क्लास होंगी, ये बिल्कुल आप मानकर चलिए, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करूँगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज गार्डन्स। गार्डन्स क्या होता है। अब गार्डन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन की चर्चा मैंने अभी की थी, तो गार्डन्स आप तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। अब इन 10 प्रश्न में से ये 3 प्रश्न जो आप देख रहे हैं, 3 टिक, ये 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में आना। ओके, तो ये आप जरूर तैयार करके जाएंगे। आगे बढ़ें, चले सेक्शन बी वाला सेक्शन जो है दोस्तों, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप के होते हैं। अब शॉर्ट टाइप के प्रश्न में क्या होता है कि लगभग 5 प्रश्न होते हैं दोस्तों, और ये सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं यही सेक्शन आपको देता है। शब्द सीमा 200 शब्दों में इसके आंसर राइटिंग आपको करने होते हैं, ठीक है, और 5 प्रश्न इसमें से आपको हल करने होते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो आप बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों ने देखा होगा, कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी में 3 चीज़ें आपको सबसे मेजर पढ़नी पड़ती है। क्वेश्चंस को समझिए। पहला तो हो जाता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझिए आपको या नोट करते रहिए। आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आपका हो जाता है नॉमनक्लेचर, और तीसरा हो जाता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट में क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, वर्ग के घटक इसको हिंदी में कहते हैं, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है। जो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी है इसका उद्देश्य होता है कि विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलापों का उद्देश्य है कि कोई भी प्रणाली है उसकी स्थापना करना, उसकी पहचान करना। सबसे पहले कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी पौधा आपने देखा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसकी पहचान करेंगे, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करेंगे कि ये पौधा कौन सा है। फिर उस पौधे के बारे में सोचेंगे इसका क्या नामकरण कर दें, इसका नाम क्या रख दें, क्या हम लिली रख दें, कुमुदनी रख दें, या फिर कई प्रकार के नाम हैं, ठीक है। तो दूसरा सिस्टम क्या हो जाता है, नॉमनक्लेचर का। तीसरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यानी किस पद्धति में इसका हम वर्गीकरण करें। ये 3 चरण में कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी संपन्न होती है, ठीक है। चले, तो इतनी बात क्लियर हो गई, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 110% आपके एग्जाम में आएगा, इस बात को विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कीजिए। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर भी पूछ सकता है, आइडेंटिफिकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में पूछेगा, तो क्लासिफिकेशन में भी आपके 3 चरण समाहित हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण में क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनकी समानता के आधार में उनको श्रेणियों में विभाजित करते हैं, और इसी प्रणाली को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण की जो प्रणाली है वो कई प्रकार से, कई विधियों से होती है। इसका जो क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके 4 चरण देखे गए हैं। 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। पहला है आर्टिफिशियल, पहला क्या है, आर्टिफिशियल, जिसे कृत्रिम कहते हैं, कृत्रिम पद्धति, कृत्रिम वर्गीकरण। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक नॉमन क्लासिफिकेशन। तीसरा आपका हो जाता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन,
और चौथा है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसे जात वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एग्जामिनर, जैसा कि जब आपका वाइवा होता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो आप क्या बताएंगे? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 4 प्रकार के हैं। पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल, तीसरा है फेनेटिक और चौथा है फाइलोजेनेटिक। हिंदी में अगर बताएं तो कृत्रिम, प्राकृतिक, फेनेटिक और जात वृत्तीय वर्गीकरण। ओके, चलो, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ फैमिली ऑफ मालवेसी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में यानी विस्तृत में आपको मालवेसी कुल के परिवार के बारे में आपको बताना है। ठीक है, मालवेसी कुल के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। तो ये तीसरा प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलें आगे बढ़ें। सभी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भी शेयर करने का प्रयास कीजिए। क्लास आपकी नियमित अब स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी तक क्लास नहीं हो पा रही थी, उसका कारण भी मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। कुछ मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से हुए और कुछ चीज़ें मुझे गांव पर आना पड़ा और इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन अभी आपका पूरा चीज़ें कवर होगा। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। डिस्क्राइब द फेनेटिक न्यूमेरिकल सिस्टम इसे कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल सिस्टम क्या होता है ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस बार 100% आना है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने मॉडल पेपर में डाला है। ठीक है, प्रयास कीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान देकर देखिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और पूरे यूनिट का BBIP प्रश्न है। प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वेरी शॉर्ट टाइम में ऐसे दे देता है GIS क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि उन्हें पता होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, GIS का क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस पर शॉर्ट नोट लिखनी है, ये आप तैयार करके जाएंगे एग्जाम में और इसका शॉर्ट नोट मैं पूरा कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा। चलिए छठा आपका प्रश्न है, व्हाट इज मेंट बाय द कंप्यूटर लैंग्वेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं और डिफरेंट प्रकार के जो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उनके बारे में आप चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये लॉन्ग टाइम में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इस प्रश्न को भी खासकर ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। ठीक है, अब प्लांट के स्टिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां प्रश्न, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम में आना है। जो चीज़ें एकदम क्लियर है उसको मैं बताते चलता हूँ, इसलिए मैं 100% या BBIP प्रश्न नोट करता हूँ। ये आप कॉपी लेकर बैठिए और इसको नोट करते रहिए, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको तैयार करके जाना है अगर आप चाहते हैं एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाना। क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस पर आपको क्या लिखनी है? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको आप कवर करके जाइएगा। अगर आपका ग्रीन हाउस क्या है ये तैयार है तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप वही आंसर इसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द कैरोलियस लीनियस क्लासिफिकेशन। कैरोलियस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? ये भी आपका भाई 100% वाला प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाना। ठीक है, तो इसको आपको कवर करके जाना है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय और जो भी संबंधित यानी नई शिक्षा प्रणाली जहाँ पर लागू हो चुकी है उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ये है जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ। अगर आपका ये तैयार है तो आपको एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। ओके, तो कैरोलियस लीनियस का क्लासिफिकेशन आप तैयार करके जाएंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे यूनिट का यह प्रश्न। ओके, चले अगला प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हर्बेरियम। हर्बेरियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या हर्बेरियम से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। हर्बेरियम क्या होता है?
चलिए, हर्बेरियम दोस्तों सूखे पादप के निर्देशों का एक संकलन होता है या इसे कहते हैं भंडार। सूखे पादप यानी जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका संकलन, उनको इकट्ठा करके और उनको एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, उसको हर्बेरियम नाम दिया गया है। ठीक है, हर्बेरियम बनाने का उद्देश्य क्या है? तो हर्बेरियम बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि भविष्य के लिए जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके प्रतिरूप और उनके विषय में आवश्यक सूचना संग्रहित, जैसे हर्बेरियम जहाँ पे है तो हर्बेरियम शीट तैयार की गई। ठीक है, अब उन पौधों को क्या किया गया, उसको चिपका दिया गया। यहाँ पर मान लिया ये कोई पौधा है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पौधा है जिसको संग्रहित कर दिया गया है और इसके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ जानकारी चिपका देंगे, इसका नामकरण, इसका आइडेंटिफिकेशन, जात, ये सारी चीज़ें इस किस कुल का है, तो इसको एकत्रित करते हैं। इसी को क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा होता है, सूखे पादप ही होते हैं। ठीक है, उसी को हर्बेरियम दिया गया है। तो हर्बेरियम से क्वेश्चन आएगा, ये भी 100% कन्फर्म है, तो इस चीज़ को आप क्लियर करके जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ें। तो ये 10 प्रश्न थे आपके शॉर्ट वाले सेक्शन से, जिसमें से 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। ठीक है, ये शॉर्ट सेक्शन से कितने प्रश्न थे, 5 प्रश्न। ठीक है, मैंने आपको कितने प्रश्न दिए हैं, 10 प्रश्न। 10 में से अगर ये 10 में से आपने 5 तैयार कर लिया तो 100% इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। ओके, चलें अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि सेक्शन सी में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप में से आपको 2 क्वेश्चंस करने, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 15 या 10 नंबर का होता है। पहला प्रश्न जो है वह है व्हाट इज की। की क्या है, डिस्क्राइब द ईट्स टाइप, इसके प्रकार के बारे में वर्णन कीजिए। की क्या है, ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या करना है, इसके प्रकार, कितने प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको बताना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, आपके पहले यूनिट का ही प्रश्न है। ओके, जब आप हर्बेरियम पढ़ेंगे, हर्बेरियम जैसा कि मैंने बताया हर्बेरियम के बारे में, उसके बाद में आप इसी में बोटेनिकल गार्डन पढ़ेंगे। बोटेनिकल गार्डन में कुछ इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल जो गार्डन हैं उनके नाम आपको, जैसे बोटेनिकल गार्डन के बारे में क्यू, जो कि क्यू एक प्रकार का गार्डन का नाम है जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, भारतीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर है, ये कलकत्ता में है। बाकी आपका नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि है NBG, जो कि कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। तो आपको सबसे पहले तो क्यू वाला याद कर लेना है, क्यू क्या होता है। ठीक है, क्यू बोटेनिकल गार्डन। दूसरा आपको जो कलकत्ता में इंडियन बोटेनिकल गार्डन है उसको आप तैयार कर लेंगे। तीसरा नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है जो कि लखनऊ में। ओके, ये 3 तैयार करके जाएंगे। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर लॉन्ग टाइप के प्रश्न की, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन था कुंजी क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं कुंजी, की कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रकार, डिस्क्राइब द टाइप्स। तो 2 प्रकार के जो हैं की पाई जाती हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है सिंगल एक्सिस की, ठीक है, जिसे एकल एक्सिस कुंजी कहा जाता है। दूसरा है मल्टीपल एक्सिस की, जिसे एकाधिक एक्सिस कुंजी कहा जाता है। तो की के कितने प्रकार हैं, पहला तो सिंगल एक्सिस की और दूसरा क्या है, मल्टीपल एक्सिस की। ठीक है, ये 2 प्रकार के आपके की हैं। ओके, चलिए, तो की के बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिलहाल मैं थोड़ा सा की के बारे में बताना चाहूँगा आप सबको। की क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं कुंजी। कुंजी एक प्रकार का उपकरण है जो अगर ठीक से निर्मित और उपयोग किया जाता है, जो क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, और जो उपयोगकर्ता होता है उसको वो किसी भी जीव की पहचान करने में एक की के मदद से पहचान करने में इसको और आसानी होती है। ठीक है, और इसमें 2 प्रकार की कुंजी दे दी गई है, यानी कि पहला सिंगल एक्सिस की, एकल एक्सिस कुंजी, और दूसरा, इसे दूसरे भाषा में द्विभाजी कुंजी भी कहते हैं, एकल एक्सिस की को। ठीक है, तो इसके आपको प्रकार के बारे में तैयार कर लेना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेंथम का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम एक क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और पूछा जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को तैयार करके जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका है। ओके, चलिए आगे बढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ कीजिएगा, एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने इसको नहीं डिस्कस किया है। डिस्क्राइब द बेंथम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हुकर सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म, ये क्वेश्चन है। और कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों चीज़ें बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप तैयार करके जाएंगे, जो कि लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल करेक्टर्स ए फैमिली कंपोजिटी, आल्सो गिव द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसके, फैमिली ऑफ कंपोजिटी के, और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट यानी इसके आर्थिक महत्व पर भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं। अगर आपका इतना प्रश्न तैयार, ये 3 प्रश्न हैं जो दोस्तों 100% वाले प्रश्न हैं। ठीक है, अगर ये 3 प्रश्न तैयार हैं तो आपका लॉन्ग टाइप का सेक्शन एकदम कंप्लीट है। ये तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की के बारे में जरूर पूछा जाएगा। हर्बेरियम सीट अगर तैयार है, कंप्यूटर से आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो आपका तैयार हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ चीज़ें मैं और नोट करा दूँ आप सबको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक तो है फैमिली ऑफ रैनकुलेसी, ठीक है, फैमिली ऑफ रैनकुलेसी, ये आप तैयार कर लीजिएगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रैनकुलेसी कुल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इसके आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। या फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेता कुकुरबिटेसी, ठीक है, कुकुरबिटेसी, ये आप जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, एक और नोट कर लें। तीसरा जो आपका है दोस्तों वो है कंपोजिटी, ठीक है, कंपोजिटी। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। तीनों आप तैयार कर लेंगे। इन तीनों में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आध 2 प्रश्न और रहेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि रूफ गार्डन के बारे में बता ही चुका हूँ वेरी शॉर्ट टाइप में। ठीक है, कि रूफ गार्डन क्या होते हैं। फिर एक प्रश्न आपका बनता है जो कि तैयार करके जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम से। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक चीज़ें MS एक्सेल ये आपको आनी चाहिए। MS एक्सेल के कुछ शॉर्टकट भी आप तैयार कर लेंगे। MS वर्ड के भी कुछ शॉर्टकट आप तैयार करके जाएंगे, यानी शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या क्या आपको तैयार करके जाना है। बाकी जियोलॉजिकल और GIS, ठीक है, ये आप तैयार कर लेंगे। डेटाबेस जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसके बारे में, इसके बारे में टूल यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के टूल्स के बारे में भी आप तैयार कर लेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ GIS, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो काम करते हैं उनके बारे में भी आपको आना चाहिए। ओके, तो इतनी चीज़ें तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अगर पूरा का पूरा आपने ये मॉडल पेपर तैयार कर लिया है तो आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर पे बॉटनी का अच्छा जाएगा। 75 मार्क्स का पेपर है और ये सारे प्रश्न आपके तैयार हैं तो सभी प्रश्न मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। ओके दोस्तों, ये वीडियो आप सबको पसंद आई। प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास का अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहाँ से आपको PDF नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।